नमस्कार धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी वीडियो में। हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त महीने की रीडिंग। आपकी जनरल प्रेडिक्शन होंगी, हेल्थ, मनी वाइज सब कुछ एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। ये स्पेशली लव की नहीं है, मतलब ये सारी मिक्स्ड प्रेडिक्शन है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सैजिटेरियस मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ओनली मैसेजेस, नो कॉल्स। तो कॉल्स प्लीज़ मत करिएगा, ओके, दैट्स अ स्ट्रिक्ट गाइडेंस। तो चलिए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि का क्या होने जा रहा है इस महीने, अगस्त के महीने में कैसा जाने जा रहा है, धनु राशि की रीडिंग कर लेते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। और गाइस मेरे को एक और चीज़ आपको अनाउंस करनी थी कि यहाँ पे जो है मैं एक रिकन्सिलेशन का वीडियो बनाने जाऊँगी। 1 घंटे का वो वीडियो होगा जिसमें सारे सन साइंस के मैं रिकन्सिलेशन अगस्त के महीने में बताने जाऊँगी, बिकॉज वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेडेड है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि किसके साइंस के क्या रिकन्सिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए देखते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस की एनर्जीज क्या होने जा रहा है अगस्त के महीने में सैजिटेरियस के साथ। एंजल्स एंड द डिवाइन फोर्सेस प्लीज टेल मी रिगार्डिंग सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है सैजिटेरियस। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का यहाँ पे ऑफ़र्स आ रहा है विद दिस। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत सारा ऑफ़र आ रहा है। ये बिज़नेस ऑफ़र्स आ सकते हैं या फिर आप लोग नए घर खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, कुछ परचेज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बड़ी आप करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ की शुरुआत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते हैं, तो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड उस पर्सन को आप एज अ स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो आप लोग किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील करें, या लियो उनके चार्ट पे हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या वर्गो। इस पर्सन को आप अपना आइडियल वुमन या आइडियल मैन मानते हैं। इस पर्सन को आपने अपने सीने से लगा के रखा है, मतलब कि आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। गाइस एक सेकेंड, मेरा जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, ये मेरा फ़ोन जो है बजता रहता है और बहुत डिस्टर्ब करता है फिर मेरे को। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हाँ, तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये अगर आप मेल सैजिटेरियस हैं तो आप किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अट्रैक्टेड ही नहीं बल्कि आप इनको अपनी आइडियल वुमेन समझते हैं। आप समझते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपका बहुत अफेक्शनेटली ध्यान रखेंगे, आपको एक मदरली जो प्यार है वो आपको इनसे मिलेगा। आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हैं इनके बारे में। मतलब आप इनको ना भुला नहीं पा रहे हैं, मतलब आप इनको अपने मन से नहीं भुला पा रहे हैं। दुनिया को तो दिखा रहे हैं कि मैं भूल गया हूँ, बट मन से नहीं भुला पा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फाइनेंस से कनेक्शन में भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, नर्चरिंग है, और क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। ये एक कोई इनके अंदर आपको लगता है कि एक मदरली अफेक्शन है, मतलब ये अपना भी ध्यान रखना जानती हैं और ये आपका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी, मतलब इस तरीके की आपकी इनके लिए विचारधारा है। और आप इनके साथ बेबीज़ करना चाहते हैं, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे आया कि आप इनके साथ फर्टिलिटी लाइक बेबी करना चाहते हैं, इनके साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं विद दिस हायरोफेंट। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इनसे आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और इस बात की आपको क्लैरिटी है। मतलब अपने एक बोलते हैं ना कि अपने मन की क्या बात है, आपके मन की बात क्या है। मन की बात ये है सैजिटेरियस की कि ये समझ चुके हैं कि इनके आइडियल वुमेन जो है वो एम्प्रेस है, और ये उनके लिए एम्परर बनना चाहते हैं, मतलब आप एम्प्रेस के एम्परर बनना चाहते हैं। मतलब इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये आपको एक बहुत क्लियर कट क्लैरिटी मिला है, मतलब इसमें कोई दो राहें नहीं है। मतलब ये आपको पता है कि ये चीज़ होनी है एंड ये है आपके मन में है। अब ये होगी नहीं होगी ये आपने परमात्मा के ऊपर छोड़ रखा है, बट इतना आपको पता है कि ये पर्सन आपके लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा बन सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एनर्जी से। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सता रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक नहीं है, आपकी लाइफ में एक और कोई पर्सन है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपके थॉट्स को बहुत डोमिनेट कर रही हैं, ये आपको इस पर्सन से काइंड ऑफ अलग कर रही हैं। ये नहीं चाहती कि आप इस पर्सन के लिए कभी खड़े भी हो, या फिर इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट भी हो, या इस पर्सन को कभी भी देखे, मतलब देखे इन द सेंस कि इस पर्सन ये मुझे लगता है ये इन्होंने आपको काइंड ऑफ वो कहते हैं ना कि जाल बुनना, दिमाग में एक कुछ भरना, पिचड़ भरना। यार देख ना, क्वीन ऑफ कप्स के पास मत जाना, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के पास मत जाना, ये चीज़ चल रहा है। और आप डिसीशन में इसलिए फंसे हुए हैं यहाँ पे विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको ये पर्सन, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये बार बार आप जब भी डिसाइड करते हो कि मुझे इस पर्सन से अट्रैक्शन है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ बनानी है, मुझे इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, मैं ये पर्सन के बगैर नहीं, मतलब काइंड ऑफ आपके मन में आप सोचते रहते हो। तो ये पर्सन ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये आके आपको तुमने फिर से सोचना शुरू कर दिया, तुमने फिर से टॉरस ये एम्प्रेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तुम फिर से क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हो। मतलब ये आपको आके ऐसे दुविधा में डाल देते हैं जहाँ पे आपका ऐसा हो, आपकी आंखों में ना ये ऐसे करके पट्टी बांध के चली जाती है कि यार आपको नहीं जाना है, आपको इसके पास नहीं जाना है। फिर आप अभी भी ब्लाइंडेड हो इनकी बातों से सैजिटेरियस। अभी भी आप समझ नहीं रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में घुस के आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी मंजिल से आपको अलग कर रहे हैं, आपके अचीवमेंट से आपको अलग कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को शैटर कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को शैटर कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको ये खुश देखना नहीं चाहती, ये नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक कि ये आपके काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस ला रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं चाहते, आपकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं उसको देखना नहीं चाहते हैं काइंड ऑफ। और आप या एट द अदर साइड काफ़ी सारे लोगों के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है आपको कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हो। आप समझ रहे हो यार मैं घुमा फिरा के तो फेल ही हो गया, विक्ट्री तो मेरी हासिल हुई नहीं। क्योंकि
क्यों? आप ये भी तो सोचिए कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आप क्या कान में आके, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आप अपने सिचुएशन के यार कुछ तो दिमाग आप भी यूज़ करोगे ना कि मैंने अगर आपको ये बोला है तो आप किस तरीके से अपने सिचुएशन में इसको लगाओगे, या आपका टेक है। ओके जब मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे ही मान लिया अपनी स्टोरी को, नहीं, हो सकता है कुछ दूसरा कोई मेल पर्सन आपको कान में कुछ आपके ऑफिस के बारे में बोल रहा है, मतलब इस तरीके से आप सोचिए जो जिस बात से आपको प्रॉब्लम है, मेन टॉपिक लेके आप उस तरीके से इस सिचुएशन को लीजिए। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं मैम इसने मेरे को रेजोनेट नहीं किया। अरे रेजोनेट नहीं किया तो आप उसको ले क्यों रहे हो? जो रेजोनेट नहीं किया वो रेजोनेट नहीं किया ना, उस चीज़ को आप भूल जाओ, जिसको रेजोनेट करता है वही लीजिए। तो कमिंग बैक टू सैजिटेरियस, आपको ये फील हो रहा है कि आप जो है एक हारे हुए इंसान हैं। क्यों हारे हुए हैं आपको ये नहीं समझ में आ रहा। आप अपने आप को दोष दे रहे हैं कि यार मैं अपनी लाइफ में इतना हार कैसे गया, मैं हार कैसे गया इस चीज़ से, क्योंकि आप फिर से वही पुरानी गलती को रिपीट कर रहे हैं। जो गलती आपने पहले करी थी वही गलती आप दोबारा से करें। अब आप बोलेंगे कि स्मिता जी गलती कौन सी पहले, ये तो यार आप ही को पता है कि आपने क्या गलतियां करी हैं। यू आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट। तो आपको अब ये जानना है अपने अंदर सैज कि कि मैंने गलती क्या करी अपनी लाइफ में, मैंने क्या गलतियां करी। क्या मैं किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था किसी के ऊपर, तो वो मैंने गलती करी है। या मैं अभी भी किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो भी मेरी गलती है। वही चीज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये आपको वैसा ही कुछ इम्पैक्ट दे रहे हैं कि आप गलती करते रहो गलती अपना बुद्धू बनाते रहो, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर आप यू विल बी इन ट्रबल, डिप्रेशन, या मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, इसीलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी आगे बोल देता है, फिर लाइक हाँ सच में, ओ माय गॉड ये बात सच है क्या? क्यों? आपको सोचना होगा इस बात पे सैजिटेरियस, आपको धनु राशि वाले, आपको सोचना होगा कि यार आपको क्यों ऐसे बार बार लोग आके बेवकूफ़ बना के जा रहे हैं, और आप बन भी रहे हो। आपको लग रहा है यू आर वेरी स्मार्ट बट यू आर नॉट, इट्स लाइक दैट। ओके तो इसको इस तरह से लीजिए। ओके तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, जो कि हाईलाइटेड पार्ट है हमारे रीडिंग का, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये डोमिनेट कर रहे हैं आपकी लाइफ। ये इन्होंने आपको ना एक तरह से ख़रीद लिया है। अब इससे बेटर मैं क्या बोलूँ कि यार चल कुछ नहीं तो मुझे सैजिटेरियस को ख़रीदने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ख़रीद लेते हैं मतलब कि थॉट्स को डोमिनेट करना, नॉट लिटरली ख़रीदना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ कार्ड्स। ओके यस सो ये पर्सन तो मैजिशियन निकले भाई। ओके सो ये पर्सन जो है ये एक तरह से आपकी लाइफ में जो बैलेंस आ रही है, हीलिंग्स आ रही है, उसको ये रोक रहे हैं, ये कंट्रोल ले रहे हैं आपकी लाइफ का। ये कार्ड्स आप देख लीजिए खुद ही। ये एम्परर का कार्ड मतलब आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं या एरीज उनकी चार्ट में है। ये पर्सन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं पूरी तरह से मतलब कंट्रोल करना हो गया कि यार तुम उठोगे तो तुमको मैं बताऊंगी, तुम बैठोगे तो तुमको मैं बताऊंगी। बट ऐसा तो हमें पता है कि सैजिटेरियस किसी की सुनता नहीं, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बातों में आ रहे हैं, और यही बात आपको सता रही है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कि यार ये पर्सन मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये पर्सन जो है आपको ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय चुप रहने के, कि भाई ठीक है आप मुझे बोल रहे हो तो मैं चुप कर जाता हूँ या रह जाता हूँ। विल पावर इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हो क्या रहा है कि आप अगर इनसे उम्र में छोटे हैं और ये आपसे बड़े हैं,
तो वो होगा कि यार एज डिफरेंस है तो मैं इनको बोल नहीं पाऊँगा कुछ, ये मेरे कान में जो भी बोल रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं, या फिर इन्होंने आपके ऊपर कोई एक उपकार ज़रूर किया है, एक सेवा, उपकार, फाइनेंशियली सेवा भी होती है, वो किया है, तो उस वजह से जो है आप डोमिनेट हो रहे कि यार इन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और यही चीज़ आपको आपके पर्सन से मिलने से रोक रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से, जो कि आपके ड्रीम वुमेन है या मैन है, जो भी है, जैसा भी आप समझिए इस चीज़ को। तो देखते हैं टी लीफ से क्या आपका आता है इसमें। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आप लोग मुझे कमेंट करके बोलना कि मैंने सही से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लव, एक तो है अगस्त के महीने में लव आएगा, अनक्लियर थिंकिंग, फॉरेस्ट, बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो आपको अभी मैं बताऊंगी सारा एक्सप्लेन करके। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। मैं गाइस सोच रही हूँ कि सैजिटेरियस की अलग से चैनल बना दूँ, क्या बोलते हो? आप लोग मुझे कमेंट पे लिखना कि सैजिटेरियस की, हालांकि मैं सैजिटेरियस नहीं हूँ बट लेकिन मुझे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं सैजिटेरियस से कि मैम आप सैजिटेरियस की रीडिंग थोड़ी डिटेल में करिए। सितंबर के महीने में कुछ होने जा रहा है। गेट बैक टू द बेसिक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैजिटेरियस लव आने जा रहा है, तो आप अपनी इमोशंस को जाहिर करेंगे सितंबर के महीने में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं है, उसको अनक्लियर करिए। जो भी मतभेद है किसी के साथ, आपके पर्सन के साथ, जो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको बता रही हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आपके कान में कुछ डाल रही थी। ओके, सो मुझे अचानक से ये थॉट आया कि क्वीन ऑफ वैंड्स यानी कि लियो एनर्जी, कोई फीमेल क्वीन ऑफ वैंड्स लियो एनर्जी, या फिर कोई ऐसी फीमेल जो क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, वो भी आपके कान में कुछ डालती हैं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आपके कान में कुछ डालती हैं। तो ये दोनों मिलके आपके कान को ना खिचड़ी बना दिया है और उस पर्सन से आपको अलग करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हो। तो ये आप अपने आप से कोरिलेट कर लेना। तो आप अपनी लव लाइफ को मिलने वाले हो, मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो इजहार करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। हालांकि ये अगस्त की रीडिंग है बट यहाँ पे मुझे लग रहा है वो जो एक कि मुझे इजहार करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, वो चीज़ अगस्त के महीने में स्टार्ट हो जाएगी आपकी कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूँ, मतलब वो जो स्टार्टिंग की थॉट है ना कि करना चाहिए, आप करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ शुरू हो जाएगी। यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो जो भी टारगेट आपने जिसको भी टारगेट किया हुआ है, ये टारगेट निशाना रहेगा उसी के ऊपर। ओके, उसी के ऊपर रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके ओरेकल में से गाइडेंस क्या आ रहे हैं। मुझे हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। आजकल सैजिटेरियस की रीडिंग में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है मेरे को ना। हालांकि मैं सैजिटेरियस नहीं हूँ। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, चाइल्डहुड मेमोरीज तो आपको एम्प्रेस एंड चाइल्डहुड मेमोरीज। तो एम्प्रेस का कार्ड कहता है टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में हो या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है एंड एक न्यू ज़िंदगी आपकी शुरू हो रही है। और चाइल्डहुड, रीविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड। तो अगस्त का महीना आपको पुराने दिनों को याद दिलाएगा, या फिर आप ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हो जिनसे आप बचपन में मिल चुके हो,
तो बचपन की कुछ चीज़ें, चाइल्डहुड मेमोरीज़ वापस आएंगी, या अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि यार याद करते हैं बचपन का टाइम कितना अच्छा था ना। बचपन का टाइम मतलब मैं भी सोचती हूँ अपने बचपन में हम होते तो कितना अच्छा रहता ना, बट ऐसा नहीं है, बड़े होना पड़ता है। एनीवेज, तो चलिए देखते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देता है। बचपन इज़ समथिंग वी कैन नॉट फॉरगेट ना। लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए गाइस, बचपन की जो स्कूल डेज़ होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है। वो ऐसी मोमेंट्स होती है जो हम कभी भूल नहीं सकते, है ना। वी कीप रिमेम्बरिंग ओल्ड मेमोरीज। ओके, सो गाइडेंस आपको ये हो रहा है कि 5 ऑफ कप से बाहर निकलिए। ये जो आप यहाँ पे कप्स पड़े हैं इनको नहीं देख रहे हैं, और ये जो कप्स आपके हाथ से निकल गए हैं उसी पे फोकस है आपका। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ जगलिंग, जो जगल हो रही है आपकी चीज़ें कि यार मैं इसको करूँ उसको करूँ, इसको करूँ उसको करूँ, इस चीज़ से बाहर निकलिए सहज। तो ये जो आपका ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह कर रहे हो ना आप, इसको करूँ उसको करूँ, इसको करूँ उसको करूँ, इस चीज़ से आप निकलिए इस कन्फ्यूजन से निकलिए। तो ये कन्फ्यूजन आपने खुद ही क्रिएट कर रखा है, क्योंकि इतने सारे लोग आपके पास आके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। करो वही जो आपको पसंद है ना, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी मन की सुनो, दूसरों की मत सुनिए। मैं बहुत टाइम से सहज को ये बोल रही हूँ, दूसरों की बातें मत सुनिए। दूसरे आपको इतना कुछ बोल रहे हैं और आप ना सुने जा रहे हो। हाँ जी बोलिए, सुनता चला जाता हूँ मैं, या सुनती चली जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ रहा है आपको, क्योंकि देखिए ना क्या हालत बना दी आपने 5 ऑफ कप्स। तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकली है सहज, कन्फ्यूजन से निकली है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपकी लाइफ में, बिंदास रहो, खुश रहो। सहज तो वैसे भी फ्री बर्ड होते हैं, कुछ भी करते हैं कुछ भी करते हैं। ओके, लाइक कुछ भी करते हैं। ओके, तो एनीवेज, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है सैजिटेरियस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर व्हाट्सअप कर रखा है, मतलब व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सैजिटेरियस, एंड सी यू नेक्स्ट मंथ। नमस्कार।